सरकारी मुलाजमिन को अब पेंशन नहीं मिला करेगी। बहुत ही बुरा डिसीजन है। ये तो मेरे ख्याल में मुलाजमिन का इस्तेसाल है। जब आप उससे उसका वो हक ही छीन लोगे तो फिर क्या बेनिफिट है। लोग सरकारी नौकरी करते ही पेंशन के लिए हैं, वरना ये जो तनख्वाह देते हैं ये तो बंदा एक दिन नहीं जाने के लिए दिल करता। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, सरकारी मुलाजमिन को अब पेंशन नहीं मिला करेगी। सरकारी मुलाजमिन की पेंशन पंजाब हुकूमत के ऊपर बोझ बनना शुरू हो गई और महकमा ख़जाना पंजाब की जानिब से उस्मान बुज़दार साहब को ये समरी पेश की गई कि पेंशन इस्लाहात में बेहतरी लाई जाए और पेंशन फ्री नौकरियां दी जाएं ताकि हुकूमत के ऊपर पैसों के मामलात में बोझ कम हो। इस हवाले से लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। बहुत ही बुरा डिसीजन है, इंतहाई बुरा डिसीजन है, क्योंकि आप गौर करें कि एक आदमी जब 65 साल की उम्र में पहुंचेगा और उसने सारी उम्र सिवाय उस काम के जिस काम से वो मुंसलिक रहा है पूरी उम्र उसने कोई और काम नहीं किया, तो वो 65 साल की उम्र के अंदर क्या करेगा। वो ना इन्वेस्टमेंट करने के काबिल होगा, ना कोई बिज़नेस करने के काबिल होगा। वो खाएगा कहाँ से, उसका रोज़गार कैसे चलेगा जो रिटायरमेंट के बाद होना है। और वो तो आप एक बोझ बना रहे हैं फैमिली के ऊपर, जो उसके बाल बच्चे हैं, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होंगे उस वक़्त, आप उनके लिए बोझ बना रहे हैं उस आदमी को जो रिटायर हुआ है सारी उम्र काम करने के बाद। मतलब सर, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, हैंड टू माउथ रहते हैं वो बेचारे सारी ज़िंदगी। ऐसा ही है। सेविंग नहीं कर सकते, अपना घर नहीं बना पाते, तो अब उसकी आप पेंशन भी ख़त्म कर दें तो बुढ़ापे में मेडिसिन वगैरह रिश्तेदारों के कहाँ कैसे जाएगा या ख़रीदेगा। बेटा यही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने वालिद साहब को देखता हूँ कि उन्होंने एक महकमे के अंदर सारी उम्र सर्विस की। सारी उम्र सर्विस करने के बाद जब वो रिटायर हुए तो उनको कोई फ़िक्र नहीं थी कि मैं अपने बाल बच्चों के ऊपर बोझ बनूंगा। और इनफैक्ट हुआ ये कि जब उनको पेंशन स्टार्ट हुई तो वो अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ, अपनी दवाइयाँ, अपने खाना, अपना कोई मुलाजिम कोई रखना है, ठीक है। और अगर आप ये पेंशन ख़त्म कर देंगे तो मुझे आप ये बताएं कि आजकल तो जवान लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही, बिज़नेस वो नहीं कर सक रहे, तो एक 65 साल का आदमी क्या नौकरी करेगा। बड़ी अच्छी बात की आपने। सो काइंड ऑफ, मतलब गवर्नमेंट को इस पॉलिसी पर अंडू करना चाहिए। बिल्कुल अंडू करना चाहिए, इसको सोचना चाहिए। ये इंतहाई बुरा स्टेप है। सरकारी मुलाजिम थे? हाँ, स्कूल की। मुझे बताएं, अभी गवर्नमेंट ये कह रही है कि पेंशन फ्री नौकरियां आएंगी, मतलब जब बंदा रिटायर हो जाएगा उसको पेंशन नहीं मिला करेगी। इसके ऊपर क्या करेगा? वो भुखा ही मरेगा और की करेगा। अच्छा। वो एक बुढ़ा बंदा है तो जो उन्होंने ना मिले तो नहीं दिहाड़ी भी नहीं होती, तो फिर भुखा ही मरना है। पेंशन तो मिलेगी तो फिर ही गल बननी होनी, तो सारी उम्र लंघ जानी है ही। जे वो पेंशन ने बुढ़े बंदे ने मिलेगी तो की करेगा। उन्हें तो बच्चा भी नहीं संभालना, उन्हें तो बच्चे भी नहीं संभालेंगे। चलो असी प्यो नूं खर्चा दईए, वो भी नहीं मौका देगा। चलो हुण पेंशन मिलती है, चलो की करेगा। मतलब पेंशन मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। उस तरह की फैसिलिटेट नहीं कर सकते इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह प्राइवेट लोग करते हैं। ये पाकिस्तान में उस तरह फैसिलिटेट नहीं करते। जब बंदा रिटायर हो जाता है उसका वाहिद यही सहारा बचता है पेंशन का। और थ्रू आउट सर्विस ये बिल्कुल अलाउ ही नहीं करते कि काम कारोबार करे या कुछ और कर सके, सिर्फ नौकरी पे ही रखते हैं। तो एंड पे जब उसको लंप सम दे के फारिग करते हैं तो वो पैसे का क्या करेगा बंदा, जब उसमें इतना जान ही नहीं होती कि वो कोई बिज़नेस कर सके। ठीक है ना जी? हाँ, मतलब पेंशन हर सूरत रहनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए पेंशन। पेंशन फ्री होगी तो क्या फ़ायदा उसको, जब उसको ज़रूरत पड़ी पैसों की तो कैसे खाएगा। तो पेंशन तो होनी चाहिए ना ज़रूरी, जब बुढ़ापे में पेंशन ही काम आती है ना। हाँ, मिलनी चाहिए ज़रूर। ये तो गलत पॉलिसी। पेंशन ना मिलने से क्या नुकसान होंगे? नुकसान ही गुर्बत होगी, वो खाने पीने की बेरोज़गारी होगी। बूढ़ा आदमी हो, खाना भी तो चाहिए ना उसको। दवाई हर चीज़ के लिए पेंशन होनी चाहिए, उसकी आखिरत के लिए होती है। ये पेंशन बहुत ज़रूरी है उसके लिए। मेरे बच्चे लोग सरकारी नौकरी करते ही पेंशन के लिए हैं, वरना ये जो तनख्वाह देते हैं ये तो बंदा एक दिन नहीं जाने के लिए दिल करता, जितनी तनख्वाह गवर्नमेंट देती है। बाहर बंदा पेंशन के लिए तो नौकरी करता है कि पिछली उम्र आराम से रोटी की मिल जाए।
यानी दवाइयाँ, खर्चा पानी, जब बंदा रिटायर हो जाए तो उसका चलता रहे। हाँ जी, उसकी पेंशन लाजमी होनी चाहिए। अगर पूरी ज़िंदगी इंसान सरकारी नौकरी करे एंड पे रिटायरमेंट ना मिले तो क्या फ़ायदा इसमें। तो इसलिए रिटायरमेंट के लिए इंसान करता है कि भी अपना फ़ायदा हो इसमें, तो उसका बुढ़ापा सिक्योर। हाँ जी, सुकून से बुढ़ापा जो है उसका सुकून से गुजरे। तो अगर ये पैसे ही नहीं मिलने तो फिर इसका क्या फ़ायदा करने का। मतलब गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी नहीं लेके आनी। जी बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। गलत बात है ये। जो लड़कियां हैं वो जॉब इसलिए करती हैं, शादी के बाद भी कर सकती हैं गवर्नमेंट जॉब, कि वो एक मुस्तकिल सोर्स होता है और उन्हें बाद में पेंशन भी मिलेगी। अगर उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी तो सरकारी और प्राइवेट जॉब में क्या फ़र्क रह गया। पेंशन तो हक है ना। एक बंदा सारी जवानी काम करता है तो जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो तो काम नहीं कर सकता। मैं अब ये सीढ़ी से नहीं चढ़ सकता, उतर सकता। उस वक्त तो पैसों की ज़रूरत होती है, बूढ़े पर तो ज़्यादा ज़रूरत होती है। जवान बंदा तो कमा लेता दाएँ बाएँ से अपनी मजदूरी करके, जैसे भी होता है। पेंशन होनी चाहिए लाजमी। एक गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी जॉब में एक टाइम लगाता है, सारी अपनी लाइफ सर्व करता है, एक स्केल पर पहुंचता है। उसके बाद अगर उसके बाद भी उसको कोई बेनिफिट नहीं है, लोग इसीलिए गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उसमें आपकी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही होती हैं, आपको अपना नहीं होता। लेकिन प्राइवेट ऑफिस में ऐसा नहीं होता, तो फिर कोई वो डिफरेंस नहीं आ जाएगा। जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है जिनको जॉब्स देनी है, उनके बच्चों का मुस्तकबिल कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट ने नहीं रखी हुई जिस हिसाब से महंगाई की रेशियो है कि वो उसको अपने खर्चे मीट कर सके। अल्टीनेटली वो प्राइवेट जॉब करता है या रिश्वत लेता है, कुछ करता है। एंड पे उसको जो है ना बेनिफिट जो होता है वो उसका ग्रेजुटी फंड्स जो उसको मिलती है, पेंशन मिलती है, जिससे उसका बुढ़ापा सिक्योर होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब सिक्योरिटी खत्म हो जो अब जो कह रहे हैं ना कि जी बूढ़े हैं, हालात इस किस्म के हैं कि बच्चा जो है ना, जब आदमी की शादी होती है, अपने पेरेंट्स की वो उतनी देखभाल नहीं सही तरीके से कर सकता गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो एक पेंशनर अपने लिए खुद कर सकता है। बच्चों का मोहताज नहीं होता। बड़ी अच्छी बात की आपने। सर अब देखें, जो सरकारी मुलाजिम है अपना घर नहीं बना सकता। सर घर देखें, घर क्या, वो मैं कहता हूँ कि अगर वो अपनी सैलरी पे रहेगा ना तो वो अपने महीने की घर का ग्रॉसरी नहीं पूरी कर सकता। ये तो मेरे ख्याल में मुलाजमीन का इस्तेसाल है। साल साल बेचारे नौकरी करते हैं और फिर गवर्नमेंट को सर्व करते हैं, और गवर्नमेंट अगर ऐसे करे, मुलाजमीन के साथ ऐसे करे, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। गवर्नमेंट के पास भी तो पैसे नहीं है ज़्यादा कि वो दे सके, क्योंकि आपको पता ही है लोड है गवर्नमेंट के ऊपर बकौल उनके। तो इस हवाले से करप्शन के लिए तो पैसे हैं, जो सरकारी मुलाजमत और उनको जो झांसा देने के लिए, उनके लिए तो करप्शन के पैसे इकट्ठे किया जा सकते हैं, लेकिन आम सरकारी मुलाजिम है उसको पैसे नहीं दिया जा सकते। ये दिस इज़ वेरी बैड। देखें, गवर्नमेंट जॉब का जो परसेप्शन है वो यूजुअली लोग करते ही इसीलिए हैं कि जब वो जॉब करेंगे मीनवाइल तो समहाउ उनको एट द एंड ऑफ द देयर सर्विस, यानी 10, 20, 25 जितना भी अरसा साल है, उसके बाद उनको एक अमाउंट मिल जाती है। जिस वक्त वो कुछ काम करने के काबिल नहीं होते तो वो कहीं बिज़नेस कर लेते हैं उससे, या समहाउ कहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो जो उससे कहीं ना कहीं उससे सोर्स ऑफ इनकम का वो ज़रिया बन जाता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये भी छिन जाता तो फिर इसी तरह से हो गया कि जैसे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होती तो वहाँ पे भी आप अपना काम करते हैं और आपको वहाँ पे भी कोई इस तरह का बेनिफिट नहीं होता पेंशन, जस्ट लाइक प्राइवेट सेक्टर ही हो गया ये। फर्स्ट ऑफ पेंशन फ्री का मतलब ये हो गया कि आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट के अंदर कोई फ़र्क नहीं रहा। फिर प्राइवेट इंसान अगर जॉब करता है तो वो जब तक जॉब कर रहा है वो अपनी सैलरी के ऊपर गुजारा कर रहा है, उसकी जॉब ख़त्म है तो ना उसकी पेंशन है ना कुछ है, कोई बेनिफिट नहीं है। इंसान अगर गवर्नमेंट जॉब करता है तो वो इसलिए करता है कि उसको लास्ट में एक बेनिफिट मिल रहा है कि उसको पेंशन मिल रही है जो उसका गुजर बसर है। इंसान जब अपने बुढ़ापे में पहुंचता है तो उस टाइम पे उसको अपने बच्चों पे भरोसा नहीं होता है कि वो उसको पूरा कर सके कि नहीं कर सके। उसका अपना सहारा होता है उसकी पेंशन। वो मर गया तो उसकी बीवी का सहारा है उसकी पेंशन। जब आप उससे उसका वो हक ही छीन लोगे तो फिर क्या बेनिफिट है। सरकारी नौकरी की तलाश मुझे भी थी और मेरी कोशिश थी कि मैं सरकारी टीचर के तौर पे काम करूं, लेकिन जब से ये बात सामने आई है तो अब चूँकि सरकारी और गैर सरकारी, प्राइवेट और सरकारी ये बराबर हो गया है। सरकारी में भी वही तनख्वाह मिलेगी और प्राइवेट में शायद उससे ज़्यादा मिल जाए, तो पेंशन की कोई उम्मीद नहीं है। सरकारी जो है वो लोग इस उम्मीद पे करते हैं कि मुस्तकबिल में हमारी कोई परेशानी ना हो पैसों की,
और मुस्तकबिल में बुढ़ापे में हमारे पेंशन काम आए। तो जब ये देखिए अगर पेंशन ख़त्म हो जाए तो फिर ये प्राइवेट और सरकारी बराबर हो गया ना, तो इसलिए उसके लिए खज्जल होने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा प्राइवेट जहाँ अच्छी आपको मुलाजमत मिलती है वहाँ ही अच्छी है। गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास पैसे कम हैं, जिसकी वजह से हम ये चीज़ कर रहे हैं कि पेंशन फ्री मुलाजमत, क्योंकि हमारे ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है। तो इस वाले से जितने भी लोग हैं वो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें। ये चीज़ समझ से बालातर है कि लोड बहुत है, और जब से ये सुनामी आई है तब से इन्होंने आवाम पर टैक्स डाल के आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। जितना टैक्स लिया जा रहा है आवाम से, उसके बदले ये बात सामने कभी नहीं आई है कि इतना जो है वो कर्ज़ा जो है वो उतर चुका है। कर्ज़ा उतरा नहीं है बल्कि उससे बड़ा है। अब ये समझ में नहीं आ रही है गुत्थी कौन सुलझाएगा कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। तो पॉइंट आपने कहा, सो काइंड ऑफ यू। नाजरीन, इन्होंने कहा है कि समझ नहीं आ रही कि पैसे जा कहाँ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, करप्शन बढ़ती जा रही है, और गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे ऊपर पैसों का बोझ है और पेंशन फ्री मुलाजमत दी जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोग जो बेचारे अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में कुछ नहीं कर पाते, उनके लिए एक पेंशन सहारा होती है जहाँ से वो मेडिसिन ले सकते हैं, आ जा सकते हैं, जेब खर्च पूरा कर सकते हैं। अगर ये भी छिन जाएगा तो लोग क्या करेंगे, किधर जाएंगे, कैसे रहेंगे? तो गवर्नमेंट को इस एक्ट पर नज़रसानी करनी चाहिए और अनडू करना चाहिए। देखते रहें उर्दू पॉइंट। मैं हूँ अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।